चलो बच्चों, तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। रिपीट करेंगे, क्या पढ़ने जा रहे हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। अच्छा, ये थियरम कहना क्या चाहता है? ये थियरम बोलता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन गया हुआ है। वापस से बोल रहा हूं, कोई एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड, जैसे समझ जाओ अपना ट्रायंगल ए बी सी, तो बीसी के पैरेलल समझ जाओ एक लाइन गया हुआ है पी क्यू, मतलब बीसी इज पैरेलल टू पी क्यू। अगर ऐसा गया हुआ है तो इसका जो अदर साइड्स है, इनके जो अदर साइड्स है, जो बाइसेक्ट हुए, बाइसेक्ट नहीं मतलब इंटरसेक्ट हुए, क्या हुए? इंटरसेक्ट। उनका रेशियो जो रहेगा ना वो सेम रहेगा। मतलब AP अपॉन PB, AP अपॉन PB विल बी इक्वल टू AQ अपॉन QC, ऐसा रहेगा। वापस से रिपीट कर रहा हूं, इस थियरम में क्या बोला है? अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, क्या है? ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई दूसरा लाइन गया है और उस ट्रायंगल के अदर साइड्स को इंटरसेक्ट किया है। क्या किया है? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? कट करना। क्या होता है? कट करना। तो उनके जो अदर साइड का उनके जो रेशियो है, जो कट हुए हैं, वो एक दूसरे साइड के क्या रहेंगे? इक्वल। जैसे AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। देखो अब यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कि कोई भी एक लाइन किसी ट्रायंगल के पैरेलल है, द इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड, और दूसरे साइड्स को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? कट करना। क्या होता है? कट। द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब एक पॉइंट P पे कट कर रहा है, दूसरा पॉइंट Q पे कट कर रहा है। देन द लाइन डिवाइड्स द साइड, तो जो लाइन साइड को डिवाइड कर रहा है इज साइड्स इन द सेम प्रपोर्शन, तो उनका जो प्रपोर्शन है डिवीजन का वो क्या रहेगा? सेम। क्या रहेगा? सेम। मतलब AP अपॉन PB, देखो इन्होंने इधर ही अपॉन डाल दिया है, AP अपॉन PB विल बी इक्वल टू AQ अपॉन QC। याद रहेगा ये चीज? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? चलो अच्छा, मैं एक और ट्रायंगल बना रहा हूं, उसका तुम लोग आंसर बताना। समझ जाओ ये मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल XYZ। क्या है? ट्रायंगल XYZ, और इसको एक लाइन पैरेलल कट कर रहा है A और B। तो बताओ इसका BPT क्या, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम में क्या आएगा वैल्यू? XA अपॉन AY इज इक्वल टू XB अपॉन BZ। इसमें किसी को डाउट है? हाँ या ना? हाँ या ना? समझा? नहीं, नहीं ना? समझ गया? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं फिर मैं। देखो एक और ट्रायंगल ये है, ट्रायंगल POG, और उसके पैरेलल एक लाइन इधर गया A और B। तो अब बताओ कौन से साइड के पैरेलल लाइन AB है? PG के। किसके पैरेलल है? PG। PG के पैरेलल कौन सा लाइन है? AB। तो इसका BPT थियरम के अकॉर्डिंग जो अदर साइड का प्रोपोर्शनैलिटी वो क्या आएगा? OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BG। समझा? हाँ या ना? मतलब सिंपल सी बात है। अरे ये इधर ही डिवाइड मार दिया ना, टेंशन लाइफ में लेने का ना, टेंशन देने का भी नहीं। तो OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BG। कळलं तुम्हाला? ये थियरम ऐसा बोलता है, लेकिन एक दिन ऐसा नेहा पूछ ली,
बोलती है ऐसा कैसा आता है रे। फिर कल को तो मैं ऐसा बोल दी कि ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू पी ए अपॉन बी जी, तो इसको भी देखो सही बोलना पड़ेगा। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, अरे मैडम ऐसा गलत है। बोलती ना ऐसा कैसा गलत है, बोली सही है। मैं बोला हाँ लेकिन कुछ प्रूफ है आपके पास, कुछ एविडेंस है। बोलती है तेरे पास कौन सा एविडेंस है, ऐसा सीधा क्वेश्चन कर रही। बोलती है तेरे पास कौन सा एविडेंस है। बोला बात तो बराबर है। तो आओ बच्चों, तो हम एविडेंस निकालते हैं, प्रूव करते हैं ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल से कोई एक पैरेलल लाइन किसी साइड के पैरेलल हो और अदर साइड्स को बाइसेक्ट करे, तो जो बाइसेक्टेड पॉइंट्स होते हैं वो सेम प्रोपोर्शन के होते हैं। ऐसा क्यों? तो आओ देखो, इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसको हम समझेंगे। लेकिन उसको समझने के पहले आपको वो तीन प्रॉपर्टीज याद रहनी चाहिए। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस। बेस था या हाइट था? कोई भी हो, अगर बेस है तो हाइट के करस्पॉन्डिंग रहेगा, हाइट है तो बेस के करस्पॉन्डिंग रहेगा। अगर दोनों सेम है तो 1 रहेगा, अगर दोनों सेम नहीं है तो प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट यही रहेगा। आपको इतना तो पता होगा, 1.1 करते हुए आ रहे हैं। सर अगर हमको 1.1 नहीं आता तो वीडियो को पॉज करना, पहले 1.1 का वीडियो देखना, उसके बाद 1.2 पे आना। सर जो इधर लाइव लेक्चर में बैठे हुए उनको क्या करना चाहिए? घर पे जाके वीडियो देख लेना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इसको प्रूव करते हैं। बोलेगा सर तू लेक्चर नहीं, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा है मतलब डायलॉग चेंज कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर, अब मैं ये सब चीज थोड़ी वीडियो में बताऊंगा कि मैंने बनाया कि नहीं, क्या पता बना के डाल दिया पहले, वही तो डाल दिया तो यू आधा घंटा शटअप। चलो अच्छा देखो, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है। ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC। नेहा, ट्रायंगल क्या है? ABC। कौन सा ट्रायंगल है? ABC। बहुत धीरे बोले तो चिल्ला विल्ला। क्या है? ABC। ट्रायंगल कौन सा है? ABC। और दो लाइन है, इसके पैरेलल एक लाइन है, लाइन का नाम क्या दे देते हैं? PQ। क्या दे देते हैं? PQ। तो अगर देखोगे तो हमने, अच्छा यहाँ पे कुछ कुछ आपको डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं क्या? वो हमारा क्या है? कंस्ट्रक्शन है। क्या है? कंस्ट्रक्शन। तो चलो लिख लो सब लोग, थियरम में कंस्ट्रक्शन जरूरी है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है? ड्रॉन, हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, PC एंड BQ। ये दो लाइन हमने ड्रॉ कर दिया और बाकी हमने कुछ किया नहीं है। अब गिवन में हमारे पास क्या है बच्चों? देखो गिवन में हमको एक चीज इन्होंने दे के रखा है कि लाइन कौन किसके पैरेलल है? लाइन PQ इज पैरेलल टू लाइन BC। तो लाइन PQ इज पैरेलल टू लाइन BC। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इधर पे BC किधर पर है? इकड़े आए, और इसका पैरेलल किधर है? इधर पे। और जिनको PQ और BC नहीं दिख रहा है उन बच्चों को घर पे जाके क्या देखना चाहिए? पोगो बराबर। और सर जो घर पे बैठे हुए हैं वो वीडियो बंद करना और क्या देखना? पोगो, क्योंकि तुमको ये सीखने की जरूरत नहीं। दिखा ना तुमको BC एंड PQ ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। अब आओ आगे बढ़ते हैं, अब प्रूफ पे चलते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ करना। पहले यहां तक लिख लो, यहां तक लिख लो, लिख लो यहां तक। देखो बच्चों, हम प्रूव करने जा रहे हैं, इधर देखो, हम प्रूव करने जा रहे हैं। हमें प्रूव क्या करना है? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC।
कि ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये कैसे हुआ। तो देखो, इसको शुरू करने से पहले अब हम दो ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल लिखना, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि पहले एपी अपॉन पीबी निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं? एपी अपॉन पीबी। एपी अपॉन पीबी, देखोगे अगर दोनों ट्रायंगल, ये दोनों साइड कौन से ट्रायंगल के अंडर में आ रहे हैं? एक ट्रायंगल एपी क्यू है, इसके अंडर में आ रहा है, और दूसरा ट्रायंगल पीबी क्यू। कौन कौन सा? एपी क्यू एंड पीबी क्यू। ये दो ट्रायंगल्स के बीच में दोनों साइड आ रहे हैं। तो चलो ले लेते हैं इन ट्रायंगल एपी क्यू एंड ट्रायंगल पीबी क्यू। दोनों ट्रायंगल लिया, हाँ या ना? अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप नोटिस करोगे कुछ तो सेम रहेगा। और पता है क्या सेम रहेगा? हाइट सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? हाइट। क्या सेम रहेगा बच्चों? पक्का? सोच लो, मैं मौका दे रहा हूं सोचने का। कैसे हाइट सेम रहेगा बताओ जरा। कंस्ट्रक्ट कर देंगे यहां पर। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर कंस्ट्रक्शन ले लिया मैंने, यहां पर मैंने दे दिया कि क्यू टी पॉइंट एपी पे परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है? एपी पे। थोड़ा ध्यान दोगे, इन दोनों का हाइट सेम हो जाएगा। क्या सेम हो जाएगा? हाइट। क्योंकि देखो, यहाँ पे अगर तुम पीक्यू को हाइट समझोगे तो तुम पानी में जाओगे सीधा छपाक। क्योंकि किसी भी एंगल से पीक्यू आपका 90 डिग्री का तो नहीं दिख रहा है। किसी भी एंगल पे क्या, किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री हुआ है क्या पीक्यू? नहीं। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन ले लिया क्यूटी, और क्यूटी पे कंस्ट्रक्शन लेके हमने इसको कितना डिग्री का एंगल प्रूव कर दिया? 90 डिग्री। अच्छा, ये जो 90 डिग्री है ये एपी क्यू में भी काम में आ जाएगा और पी क्यू बी में भी काम में आ जाएगा। अभी हमने एक ट्रायंगल पढ़ा था कि जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल का हाइट उसके अंदर ही हो, ट्रायंगल का हाइट उसके बाहर भी हो सकता है। और कौन से ट्रायंगल में बाहर होगा? जिसका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो। बट आप उसमें मत जाओ, नाम वाम बताऊंगा तो अलग कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो देखो, अगर यहाँ पर देख रहा हूं तो ये ट्रायंगल का हाइट क्यूटी हो गया और पीबी क्यू का भी हाइट क्या हो गया? क्यूटी। तो हाइट तो दोनों का सेम हो गया, तो बेस इनका भी क्या हो जाएगा? सेम। बेस क्या हो जाएगा? एपी। छोटे ये वाले ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा? एपी। और पीबी क्यू का बेस क्या हो जाएगा? बीपी। तो लिख देंगे यहाँ पे QT is perpendicular, लिखेंगे लाइन QT is perpendicular on line AP and line ये सब स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो चाहे AP को मैं AB भी लिख सकता हूँ। ये मैंने क्या किया है? कंस्ट्रक्शन। मुझे जरूरत पड़ा कंस्ट्रक्शन का, इसलिए मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया। और मैं कंस्ट्रक्शन में आके लिख भी दूंगा QT इज परपेंडिकुलर ऑन AP। ये लिख दिया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू, बताओ, हाइट तो सेम हो गया। हाइट सेम हो गया तो किसके प्रोपोर्शनेट में आ जाएगा? बेस के। तो बेस, इसका वाला बेस क्या है? AP। AP अपॉन क्या हो जाएगा? BP। AP अपॉन BP। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ सेम हाइट। चलो इतना लिख लो।
अब देखो जैसे ये दो ट्रायंगल्स का हमने निकाला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू AP अपॉन BP। अब ऐसे ही आप लोग मुझे दूसरे ट्रायंगल का निकाल के दो, और कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PCQ। कौन सा? PCQ। और यहाँ पे भी बस आपको एक हिंट दे दे रहा हूं, आपको भी यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये वाला, और इसको नेमिंग दे दो आप लोग, चलो एक्स दे दो। कुछ बच्चों का कहना है एक्स दे दो, ठीक है एक्स दे दिया। तो कंस्ट्रक्शन करके मैंने आपको दे दिया। अब आप इसका एकदम डिट्टो सेम तरीके से निकालो। और अगर निकालने जाओगे तो फिर से हमको वही अपना सेम डायलॉग लिखना पड़ेगा कि लाइन PX is perpendicular on line AC. Construction, then area of triangle APQ upon area of triangle PCQ is equal to AQ upon QC। नहीं हुआ है अभी। देखो हमको ये साइड तो मिल गया और ये साइड भी मिल गया, हमको ये दो साइड तो मिल गया, AP अपॉन BP मिल गया और AQ अपॉन QC मिल गया। AP अपॉन BP मिल गया, AQ अपॉन QC मिल गया। बट द मेन क्वेश्चन, अब इन दोनों को इक्वल कैसे करें? ये दोनों तो हमारे हो गए, बट क्वेश्चन क्या रेज हो रहा है? अच्छा देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ तो सेम हो ही जाएगा, हाँ या ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ ऊपर वाला तो सेम है, बट क्वेश्चन किसका आ रहा है कि PBQ और PCQ को कैसे सेम कराएं? थोड़ा दिमाग लगाओ कि इन दोनों ट्रायंगल को कुछ सेम करने का अपने पास लॉजिक वॉजिक है क्या? तो एक लॉजिक है, बताओ क्या? बताओ। इन दोनों में बेस कॉमन, क्या है? बेस कॉमन। 1.1 में याद करो, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें बोला था अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल्स आए तो उनका हाइट क्या होता है? सेम। और हाइट इनका सेम हो गया तो बचा क्या? बेस। और दोनों का बेस क्या है? PQ। तो बेस भी दोनों का क्या हो गया? सेम। तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा? सेम। लिखना सिंस ट्रायंगल PQB and triangle QBC is are within parallel line and their base, that is PQ, is also same, therefore
area of triangle PQB will be equal to area of triangle QBC। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट और ये था हमारा सेकंड पॉइंट। चलो इतना लिख लो। ये क्यों सेम हुआ मैं वापस आके वो बता दे रहा हूँ। हाँ, अभी हमने एक सम किया था पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में कि पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई ट्रायंगल आता है, इसके बीच में पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई ट्रायंगल आता है तो उनका हाइट हमेशा क्या होगा, सेम। अगर इन ट्रायंगल्स का आप हाइट बनाने जाते तो यहाँ पे ऐसा हाइट बनता एक और दूसरा हाइट यहाँ पे बनता, तो मतलब बेस दोनों का PQ ही होता। मैं बोला हाइट बाहर हो सकता है लेकिन बेस बाहर होने वाला है क्या, नहीं। बेस तो ट्रायंगल का वो एक साइड ही रहेगा तो PQ, तो दोनों का बेस क्या बनता, PQ। और तुमको पता है बेस भी क्या है, सेम, इसीलिए हाइट भी सेम है बेस भी सेम है। तो याद करो प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर किसी भी दो ट्रायंगल का हाइट और बेस दोनों सेम रहे तो उनका एरिया भी क्या होता है, सेम। बस यही था। अब लास्ट में लिख देंगे फ्रॉम 1, 2 and 3। अब लास्ट लाइन, फ्रॉम 1, 2 and 3 AP अपॉन PB या BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ। खत्म। क्योंकि अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। ध्यान देना, हाँ, ये तीनों इक्वल कैसे हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ ये तो नॉर्मल सेम था ही, हमने इन दोनों को भी सेम प्रूव कर दिया, PBQ और PCQ को भी सेम प्रूव कर दिया। मतलब ये एरिया इसके एरिया के क्या हो गया, इक्वल। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो इसीलिए 1, 2, 3 से हमारा आ गया AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ। बस यही था आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और ये प्रूव कर दिया हमने।